हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं शॉपिंग से रिलेटेड। जैसा कि हमें शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, बट जेंट्स के लिए शॉपिंग बिल्कुल भी उन्हें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें स्पेंड करना पड़ता है। बट फॉर लेडीज़ वी लाइक द शॉपिंग अ लॉट। सो गाइज, आज हम शॉपिंग की बात करने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ वॉज योर डे, हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। जब भी आपको कहना हो कि भाई आपने अपना दिन कैसे स्पेंड किया, तो आप कह सकते हैं हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। तो मैं बोलूँगी, अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि आई स्पेंड माई डे बाय वर्किंग इन ऑफिस। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आई ऑलवेज रिमेन बिजी विद माई ऑफिस, बट इन स्पेयर टाइम आई ट्राई टू ट्रेन यू, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आज देखते हैं हम how did you spend your day। जब भी आपको पूछना हो कि भाई आपने अपना दिन कैसे स्पेंड किया, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे। ठीक है, तो मैं बताऊंगी आई स्पेंड माई डे बाय कुकिंग। मैंने अपना आज टाइम पूरा दिन स्पेंड किया कुकिंग करने में किया, खाना बनाने में किया। एज आई हैव टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई हैव टू प्रिपेयर डिनर, आई हैव टू प्रिपेयर लंच। सो आई हैड टू स्पेंड माई कंप्लीट डे बाय मेकिंग फूड। आई स्पेंड माई कंप्लीट डे बाय कुकिंग द फूड। आई स्पेंड माई होल डे बाय प्रिपेयरिंग द फूड। कुछ भी बोल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वैसे ही बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग की। सो गाइस, सबसे पहली बात होती है कि हम कभी भी शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं वो पूछने होते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी भी शोरूम पे गए और आपने एक साड़ी परचेज़ करने के सोचा कि भाई मैं आज साड़ी परचेज़ करती हूँ, या आप अगर जेंट्स हैं तो आपने मन में सोचा कि भाई आज मैं शर्ट परचेज़ करता हूँ एंड यू वेंट टू द शोरूम, आप शोरूम में चले गए। सो गाइज, अगर हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, सोच कर बताना है आपको। आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि भाई ये कितने का है। ठीक है, तो गाइज़ हमारे पास जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं हमारे पास एक रेंज होती है कि भाई हमें इतने की शॉपिंग करनी है, हमें 5000 की करनी है, हमें अंडर 10,000 की शॉपिंग करनी है। और बहुत सारे लोगों का बजट होता है, हर किसी का बजट होता है 1000 के अंडर में करके लेकर आनी है, या 500 में करनी है, या 2000 में करनी है। सबके अपने अपने बजट होते हैं। तो गाइज़, मेरे माइंड में तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई ये कितने का है। तो हमें कितने का है भाई, अगर हम शोरूम में जा रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है कि वेलकम मैम, आप जैसे ही आपने शोरूम में या किसी मॉल में एंट्री ली, आपने बोला, उसने आपको बोला कि भाई वेलकम मैम, वेलकम सर, तो ऑफ कोर्स कि हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, हमें कुछ एटिकेट्स पता होने चाहिए। और हम जाकर बैठ गए। उसने पूछा कि मैम आपको क्या ख़रीदना है, आपने बोला कि मुझे सर साड़ी ख़रीदनी है, आप मुझे साड़ी दिखाइए। तभी क्या हुआ, वो आपको साड़ी दिखा रहा था कि अचानक आपकी एक साड़ी पे नज़र पड़ी जो काफ़ी दूर रखी थी, बट आप उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो साड़ी लेकर वो यहाँ पे कब आएगा, बट वो लेकर ही नहीं आया। तो हम जनरली बोल देते हैं भैया ज़रा वो वाली साड़ी दिखाना, वो जो साड़ी रखी है राइट साइड में जो रखी है वो दिखाना ज़रा। तो उसने आपको साड़ी दिखाई और आपको वो एक ही नज़र में पसंद आ गई। अब गाइस, पसंद तो आ गई, जैसा कि अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। हमें मर्सिडीज़ भी पसंद आ जाती है, हमें फरारी भी पसंद आ जाती है, हमें रिस्ट वॉचेस भी पसंद आ जाती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। सो जनरली लोग ये हमसे नहीं पूछते कि व्हाट इज़ योर बजट। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हमसे ये नहीं पूछते कि भाई आपका बजट क्या है। अगर आप किसी भी शोरूम में गए हैं तो दे ट्राई देयर बेस्ट, वो कोशिश करते हैं आप महंगे से महंगा सामान खरीदें ताकि उनका भी प्रॉफिट हो और आपको भी अच्छा लगे। तो गाइज, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर बजट। आपके बजट नहीं पूछेंगे, आपको ही पूछना पड़ेगा कि भाई ये साड़ी तो मुझे पसंद आ गई, बट इसका प्राइस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, लैंग्वेज में आपका ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेज बनना है, स्टार्ट की लाइन से लेके लास्ट तक की लाइन आपको अंग्रेजी में बोलनी है, ऐसा नहीं है। हमें हिंदी प्लस इंग्लिश को मिक्स करके बोलना चाहें तो हम उसको बोल भी सकते हैं।
सो गाइज वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, हमें उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हम भी कंफर्टेबल होंगे, सामने वाला भी कंफर्टेबल होगा। अगर आप कुछ गलत इंग्लिश बोल रहे हैं तो सामने वाला, जब आप हिंदी में बात करेंगे सामने वाले से, हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करेंगे तो उसे समझने में भी आसानी होगी। हो सकता हो आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो बट सामने वाले को ना आती हो, अगर आप हिंदी में भी बात करेंगे तो उसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आप उससे पूछेंगे, अपना एटीट्यूड दिखाना है, आपको बोलना है कि भाई कितने का है ये, कितने की साड़ी है। तो हम पूछते हैं, पहला तरीका सीखते हैं, नंबर 1, सबसे आसान, आपने सुना होगा, आपको आता भी होगा, हाउ मच इज इट फॉर। फॉर लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने पूछा कि हाउ मच इज़ इट फॉर, भाई ये कितने की है, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर। 4-5 बार बोल के इसको देखिए, आपको बोलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, हाउ मच इज़ इट फॉर। ठीक है, तो वो जवाब देगा, मैम इट इज़ फॉर 5000, ये 5000 रुपये की साड़ी है, इट इज़ फॉर 5000 रुपीज़। 5000 की बोल दी, हमारा तो बजट 2000 का था, तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं, बिना शेम फील किए हुए आप बोल सकते हैं, इट इज़ आउट ऑफ माई बजट। जब भी लगता हो आपको कि आपके बजट की नहीं है, आप बोल सकते हैं इट इज़ आउट ऑफ माई बजट। अगर आपको लगता है कि आप 7000 की शॉपिंग करने गए हैं और उसने 5000 की बता दी और आपको पसंद भी है, तो आप बोल सकते हैं येस इट इज़ इन माई बजट। और ना भी बोले तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, बट यू मस्ट नो कि हम उसका प्राइस को कैसे पूछेंगे, हाउ मच इज़ इट फॉर। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको सिखाया, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर। घड़ी कितने की है, हाउ मच इज़ इट फॉर। भाई ये मार्कर कितने का है, हाउ मच इज़ इट फॉर। सिस्टम कितने का है, हाउ मच इज़ इट फॉर। अरे ये मोबाइल कितने का है, हाउ मच इज़ इट फॉर। तो मैं बता दूंगी, मेरा मोबाइल जो है वो 10,000 का है, माई मोबाइल इज़ फॉर 10,000। ये मार्कर 10 रुपीज़ का है, दिस मार्कर इज़ फॉर 10 रुपीज़। मुझे बोलना है कि भाई हाउ मच इज़ योर ड्रेस फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर। जब भी आपको बोलना हो कि भाई ये घर कितने का है, हाउ मच इज़ इट फॉर, तो आपको बता देगा भाई ये तो 2 करोड़ का है, इट इज़ फॉर 2 करोड़। चलो बात करते हैं आगे की, 2 करोड़ पे पहुंच गए, काफ़ी, इट इज़ आउट ऑफ आवर बजट, अभी हमारे बजट की बात नहीं है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका सीखते हैं, और भी आसान, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, इसकी कॉस्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट। तो वो बताएगा कि भाई इसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है, इट इज़ फॉर 500 रुपीज़। या वो बोलेगा इट कॉस्ट 500 रुपीज़, या वो बोलेगा इट्स कॉस्ट इज़ 500 रुपीज़। वो अपने तरीके से आपको जवाब दे देगा, और ना भी वो इंग्लिश में बोले तब भी आप समझ जाएंगे कि ये 500 रुपये या 5000 रुपये की बात कर रहा है। थर्ड तरीका सीखते हैं, हाउ मच यू आर चार्जिंग। अब हमें ये समझना है कौन सा सेंटेंस हमें कहाँ बोलना है। हाउ मच यू आर चार्जिंग, आप कितने चार्जेस ले रहे हैं, हाउ मच यू आर चार्जिंग। सो गाइज अगर हम बात करें साड़ी की, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स में बताया कि आप साड़ी खरीदने गए थे, आपने उसके प्राइस पूछे कि भाई साड़ी का प्राइस क्या है, या शर्ट का प्राइस क्या है, या आपकी ड्रेस का प्राइस क्या है, बच्चों के कपड़ों का प्राइस क्या है। तो हमने इन 2 तरीक़ों को यूज़ किया, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम प्राइस पूछते हैं, जैसा कि आपने अपने कपड़ों को स्टिच कराया और आपने बोला कि भैया कितने रुपए हो गए, कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं आप। तो वहाँ पे एग्जैक्टली आप व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट नहीं पूछते, हम पूछते हैं कि आपके चार्जेस क्या हैं। ठीक है, वहाँ पे आप चार्जेस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, बट आपका पूछने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए हम बोलेंगे हाउ मच यू आर चार्जिंग। ठीक है, मान लेते हैं आप मेले में गए और बच्चा जिद करने लग गया कि भाई मुझे तो झूला झूलना है, तो आप पहले उससे पूछेंगे भैया कितने रुपए चार्ज कर रहा है, हाउ मच यू आर चार्जिंग। अगर आपको कहीं बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है तो नो नीड टू आस्क, बट स्टिल आप कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। कोई भी चीज़ लेने से पहले, कोई भी सर्विस यूज़ करने से पहले यू मस्ट नो द कंफर्मेशन कि ये जो आप प्राइस दे रहे हैं वो सही है, या इससे कम हो गया है, या इससे ज़्यादा हो गया है। ठीक है,
हाउ मच यू आर चार्जिंग। उसके बाद देखिए एक तरीका और है, आपको लगता है आप और भी स्मार्ट शॉप पर चले गए तो आपको और भी स्मार्ट तरीका तो पता होना ही चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं भाई कितने रुपए की है ये चीज़, हाउ मेनी बक्स। बक्स का भी मतलब होता है रुपए, मनी, रुपीज़ करेंसी, डेट इज़ द बक्स। अब मैं आपको बक्स की एक स्टोरी बताती हूँ। बक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, बक्स आपने अक्सर सुना होगा, BUCKS। एग्जैक्टली जब हम आउट ऑफ कंट्री घूमने जाते हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली हमें करेंसी का नाम तो पता नहीं होता। जैसा कि आप चाइना चले गए, चाइना की बात नहीं करते हैं, USA की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आप अमेरिका चले गए, यू मस्ट बी नोइंग, तो वहाँ पे तो डॉलर ही चलते हैं। USA में गए और आपको इन केस मान लेते हैं आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ की आपको करेंसी का नाम नहीं पता, जैसा कि यहाँ पे इंडिया में रुपीज़ होते हैं, ऐसे ही दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की करेंसीज़ के नाम भी अलग अलग होते हैं। वहाँ जाके आप फंस गए कि भाई एग्जैक्टली ये करेंसी है क्या। तो आपने क्या किया, आपने अपना माइंड को यूज़ किया और आपने बोल दिया बक्स। आपने मान लेते हैं वहाँ पे एक रिंग खरीदी और आपको पूछना है कि भाई कितने रुपए की है ये, तो अगर आप वहाँ पे बोलेंगे हाउ मच यू आर चार्जिंग तो बोलेंगे ही नहीं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट समझ जाएगा और ना भी समझे, हाउ मच इज़ इट फॉर समझ जाए और ना भी समझे। बट अगर आप उसको बोलेंगे हाउ मेनी बक्स आर फॉर तो वो पक्का समझ जाएगा। एग्जैक्टली बक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल रुपीज़, इसका मतलब रुपीज़ नहीं होता, एग्जैक्टली इंटरनेशनल करेंसी। बक्स का मतलब आपको सभी कंट्रीज़ में कोई भी समझ सकता है, बक्स का मतलब पैसों से ही होता है, चाहे वो कोई भी करेंसी हो, वो समझ जाएगा कि आप पैसों की बात कर रहे हैं कि ये कितने रुपए की है, हाउ मच या हाउ मेनी करेंसी या हाउ मेनी बक्स आर फॉर। तो ये बात आप ध्यान रखिए, बक्स का यूज़ हमें कहाँ करना है, यू मस्ट नो। अगर आप इंडिया में बोलेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग समझ जाएं, बट अगर आप किसी मार्केट में बोलेंगे ना जो काफ़ी लो लेवल का मार्केट होगा तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, वो लोग इसको नहीं समझेंगे। तो यू मस्ट नो कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे यूज़ करनी है। हाउ मेनी बक्स आर फॉर, मैंने ये वॉच थाईलैंड से ख़रीदी, तो आप पूछेंगे मैम कितने की ख़रीदी आपने, हाउ मेनी बक्स आर फॉर। तो मैं बता सकती हूँ कि भाई मैंने जो पेमेंट किया था आई पेड 500 बक्स, मतलब इसका मैं बता देती हूँ आपको, मैंने अपनी तरफ से 500 रुपये दिए, रुपीज़ में मैंने उसको 500 रुपये दिए। बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कशन है, बाद में करेंगे, बट अभी आपको बक्स का मतलब समझ आ गया, बक्स का यूज़ हमें कहाँ करना है। तो हाउ मेनी बक्स आर फॉर। उससे भी अच्छा तरीका आपका ये है 5th नंबर का, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द प्राइस। आपको बोलना है कि भाई फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि मैम मैं एक लहंगा ऑर्डर करना चाहती हूँ, मैंने आपको इसकी फ़ोटो व्हाट्सएप कर दी है, आप मुझे प्लीज़ बताइए कि इसका प्राइस क्या है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी द प्राइस। ठीक है, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, आपको पैसे पूछने की भाई ये कितने का है, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ इन्फॉर्म मी द प्राइस। अब मान लेते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जो 10 रुपये की भी है और जो 500 की भी है और 10,000 की भी है। ठीक है, तो और आपको पता भी है कि भाई इसकी रेंजेस बहुत सारी हैं, तो आप पूछ सकते हो कि भाई इसकी और क्या क्या रेंजेस हैं। मान लेते हैं आपने ये मार्कर ख़रीदने के लिए बोला और मैंने आपको ये मार्कर दिखाया, आपने पूछा मैम कितने का है ये, हाउ मच इज़ इट फॉर, तो मैंने सिंपली आपको बताया कि भाई ये 500 का है। बजट तो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 10 रुपये का ना आता हो, तो आप सिंपली पूछेंगे व्हाट इज़ द प्राइस रेंज, इसकी प्राइस रेंज क्या क्या है। तो प्राइस रेंज का मतलब जितनी भी मेरे पास वेराइटीज़ होंगी आई विल शो इट टू यू, मैं वो आपको दिखाऊंगी कि भाई इसमें 5 रुपये का भी आता है, 10 रुपये का भी आता है, 50 का भी आता है और ये 500 रुपये का है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, देखिए हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर, what is the cost of it, what is the cost of it, how much you are charging, किसी भी सर्विस के लिए how much you are charging, how many bucks are for, for लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा,
Please inform me the price. Please inform me the price. What is the price range? What is the price range? These are the ways आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये कितने का है. So guys, we are going to be off again. I have to say bye to you. We will be meeting again. आप इसको 10 times इस सेंटेंस बोलेंगे तो आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी. If you are a housewife, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो गाइज आप इसको 10 to 20 times आपको बोलना ही है, क्योंकि exactly हमें कोई भी चीज़ बोलने के लिए हमारी लैंग्वेज की एकदम स्पीडली होनी ज़रूरी है. और जब तक आप इन सब लाइन्स को बोलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. सो आई विल मीट यू अगेन टुमारो. थैंक यू सो मच.